ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन पड़ रहा है सावन महीने में, जो कि बहुत खास और विशेष हो जाता है। तो गुरुजी का है कि आज के इस उपाय में आपको जल का लोटा लेना है और विशेष उपाय शिव मंदिर में जाकर इस प्रकार से कर लेना है। सारी कामना इच्छाएं आपकी पूर्ण होने लगेगी, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या धन संपदा को लेकर हो। तो बहुत ही अचूक विशेष उपाय है शिव पुराण का, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक तो ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय आपको 3 बेलपत्र के पत्ते से करना है, जो कि आपकी हर प्रकार की जो इच्छाएं हैं, कामना हैं, उन्हें बहुत जल्द पूर्ण करने वाला होगा। क्या सामग्री की आवश्यकता है? जैसा कि हमने आपको बताया है, आपको बेलपत्र लेने हैं 3 और वो पूर्ण हो, टूटे फूटे खंडित ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। बेलपत्र नहीं भी मिले तो शिव मंदिर से बेलपत्र उठाना, शुद्ध जल से धोना, उपाय में उपयोग कर लेना। इसी के साथ आपको लेना है दीपक, और यहाँ स्क्रीन पर देखिए कौन सा दीपक है। ये है आटे का दीपक। तो आपको इस प्रकार से आटे के दीपक लेना ही, जलाने के लिए घी लेना ही, और जो बत्ती होगी वो होगी गोल। यहाँ स्क्रीन पर आपको जरूर दिख रहा होगा ये लंबी बत्ती, बट आपको गोल बत्ती लेनी है, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। इसी के साथ आपको 1 चम्मच चंदन लेना है, और विशेषकर लाल चंदन आपको मिल जाए वो ले लीजिएगा। गुरुजी तो ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास लकड़ी हो चंदन की तो उसको आपको सिलबट्टे पर पीसना है, घिसना है, और फिर आपको इस प्रकार से पाउडर बना लेना है। और इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। विशेषकर हर बार आपको तांबे का लोटा लेना है, और सावन का महीना है तो अगर आप 2 लोटे लेते हो तो सर्वोत्तम होगा। मतलब कि 2 लोटे लेना, एक तो तांबे का होना चाहिए और दूसरा कौन सा भी पात्र हो उसमें आपको उन दोनों लोटों में घर से जल भर लेना है। तो यहाँ पर आपका जल का लोटा तैयार हो गया। साथ ही साथ हमने आपको चंदन बताए थे, चंदन उनको आपको जल के लोटे में डाल देना है, और फिर आपको पहुँच जाना है मंदिर। सुबह शाम किसी भी समय उपाय कर सकते हो। मंदिर में प्रवेश करने से पहले, एंट्री लेने से पहले हमने जो दीपक बताया था उस दीपक को आपको शिव मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज होती है, वहाँ पर उस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना है। देखिए, यहाँ पर दीपक जला दीजिएगा। दीपक जला दिया, फिर आपको शिव मंदिर के अंदर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर क्या करना है, हमने कितने बेलपत्र बताए थे? 3 बेलपत्र। उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। ये दोनों जलाधार के बीच में मोटी सी लाइन है ना, यहाँ पर आपको पहला बेलपत्र चढ़ा देना है। फिर जो दूसरा वाला बेलपत्र है उसको आपको इस खाली स्थान पर समर्पित करना है, और तीसरा वाला जो बेलपत्र है उसको अपनी कामना इच्छा कहते हुए सबसे पहले स्पर्श करवाना, टच करवाना माता पार्वती जी के स्थान पर, और उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। डंडी जलाधि की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। तो इस प्रकार से 3 विशेष बेलपत्र को चढ़ा देना ही। अब क्या कार्य करना है, वो हम जो जल का लोटा जो बताया था उसको उठाना ही। जो पहली वाली बेलपत्र है यहाँ पर आपको जल चढ़ाना है। कितनी बार? 3 बार जल चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना। फिर जल का लोटा उठाना, दूसरी वाली बेलपत्र है यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा कर 3 बार जल चढ़ाना, और इसी प्रकार से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। तो इस प्रकार से आपको ये त्रि ओम जल का उपाय कर लेना है, और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी सारी कामना इच्छा इस सावन के महीने में पूर्ण हो जाए, और अगर किसी प्रकार की बाधाएं, समस्या है वो समाप्त हो जाए। तो पहला वाला अचूक उपाय है, ज़रूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। ये उपाय भी आपके कार्य बनाएगा, और किसी भी प्रकार की अगर कामना है ना वो पूर्ण होने लगेगी। तो भक्तों, इस वाले उपाय में आपको लेना है चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन का ज़्यादा महत्व है। तो
इस प्रकार से लाल चंदन ले लेना। लकड़ी मिले तो उसको घिसकर आप पाउडर भी बना सकते हो। इसी के साथ आपको लेना है दीपक। ठीक, दीपक कौन सा? देखिए, ये किसके लिए उपयोग हो रहा है? अगर देवी माता के लिए उपयोग हो रहा है, पार्वती माता के लिए, तो आपको लंबी बत्ती का दीपक लेना है। और देवता के लिए यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, तो आपको गोल बत्ती का दीपक लेना है। मिट्टी का हो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक बना सकते हो। जलाने के लिए आपको घी की सामग्री ले लेनी है। और क्या करना है? लोटा लेना है, विशेषकर तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से मटके से जल भरना है। यानी कि जो पितरों का स्थान होता है वहाँ से जल ही आपको लेना है। और हमने आपको क्या बताया था? चंदन, तो उसको आपको इस लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है नज़दीक के महादेव जी के मंदिर। जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, आपके पास एक जल का लोटा है जिसमें आपने लाल चंदन सम्मिलित किया था। उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर कर ओम नमः शिवाय श्री शानस्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए आधा जल यहाँ पर समर्पित करना है। कितना? हाफ जल का लोटा, आधा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शानस्तुभ्यम जाप करते रहना। और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी मनोकामना है, दिल की बात है, वह कह देना है। उसके बाद आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। वहाँ पर जाकर क्या करिएगा? सबसे पहले जो आधा जल का लोटा बचाया था उसको यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। फिर हमने जो दीपक बताया था उस दीपक को वहाँ पर आपको रख कर जला देना है। लंबी बत्ती हो, गोल बत्ती हो, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार जला देना और माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, सारी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से ये दूसरा वाला उपाय भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर तीसरा वाला उपाय आपकी कामना भी पूर्ण करेगा, कार्य पूर्ण करेगा। या अगर आपके जीवन में क्लेश है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो ये भी उपाय विशेष होने वाला है। तो आपको सर्वप्रथम जो सामग्री लेनी है वो है जल का लोटा। तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो तो कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष, तीनों दोष समाप्त होते हैं। यहाँ से आपको जल का लोटा ले लेना है। इसी के साथ आपको सामग्री क्या लेनी है? शहद, 1 चम्मच मात्र शहद ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। देखिए, सावन का महीना है और बेलपत्र का उपाय ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कामना पूर्ति के लिए आपको एक प्यारा सा बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और क्या लेना है? चावल। चावल का बहुत ही महत्व है जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए। तो 108 आखे चावल के दाने आपको ले लेने हैं। खंडित ना हो, अक्षत हो, यानी कि टूटे फूटे बिल्कुल ना हो। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। पूजन पाठ वगैरह जो आपको पहले करना है वो कर लीजिएगा। फिर आपको एक एक सामग्री को समर्पित करना है। सबसे पहले तो ये जो शहद हमने आपको बताया था इसको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना, ठीक है। और आपको शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण करना है। क्या करना है? शिवलिंग के ऊपर ओम बना देना। ओम बना दिया, उसके बाद जितने भी चावल के दाने हैं, कितने हैं? 108, 108 चावल के दाने हैं। एक एक चावल के दाने को उठाना है। ओम नमः शिवाय श्री शानस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए सभी चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। 108 चावल के दाने यहाँ। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और अपनी जो भी कामना है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए बेलपत्र को इस प्रकार से समर्पित करिएगा। डंडी जलादी तरफ, बड़ी बत्ती आपकी तरफ, ठीक। बेलपत्र भी समर्पित हो गया। फिर तांबे के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री शानस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए
और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना ही इस जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो और दिल की बात पूर्ण हो। तो शिव पुराण का बहुत विशेष उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।